जब तक जिंदा रहेंगे। साइकिल जिंदाबाद है। ये साइकिल हमसे ज़्यादा जवान है। देख रही ये पूरा घुमा है, 30 सालों से घूमते रहेंगे। और लालू यादव जी के विचारों को मैं समझाता रहूँगा, लोगों को बताता रहूँगा। चाह गई चिंता गई, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए उस शाहों का शहंशाह, चाहे काहे ना हो अमित शाह, सामने अमित शाह। मैं 20% ही काम करता हूँ अपने पेट भरने भराने के लिए, और 80% गांव गांव गली गली चौक चौराहा जाता हूँ लालू यादव की ललटेन को जलाने के लिए। रामविलास पासवान के पूरा खानदान, भाई से लेके भौजाई, बेटा, देवर, बेटा, भतीजा, सब परिवारवाद में सबसे कम है लालू यादव। ऐसे तो देश में नेताओं और अभिनेताओं के चाहने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन एक ऐसे शख्स है जो लालू प्रसाद यादव के लिए पिछले 30 वर्षों से उनका झंडा ढोते आ रहे हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। कहा जाता है कि उनका मन भी हरा है, उनका तन भी हरा है। और ऐसे में लगातार जो अभी चुनाव का वक्त है, उस चुनाव के मौके पर लगातार ये अपने पूरे बिहार का ये भ्रमण कर रहे हैं, लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच कर क्या कुछ संदेशा दे रहे हैं। ऐसे में इस मामले को हम जानते हैं, कभी विनय बिहारी से, कभी जी अभी तक लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। सबसे पहले आप ये बताइए कि चुनाव जब शुरू हुआ उस समय से अब तक बिहार के किन किन लोकसभा क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है? देखिए, हम ऐसे तो पूरा बिहार घूमे हैं, सारण, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, ये छपरा, गोपालगंज, सब जगह घूम घाम के अभी आपके सामने हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे। साइकिल जिंदाबाद है। ये साइकिल हमसे ज़्यादा जवान है। देख रही ये पूरा घुमा है, 30 सालों से घूमते रहेंगे। और लालू यादव जी के विचारों को मैं समझाता रहूँगा, लोगों को बताता रहूँगा। मैं 20% ही काम करता हूँ अपने पेट भरने और भराने के लिए। मैं 20% ही काम करता हूँ अपने पेट भरने भराने के लिए, और 80% गांव गांव गली गली चौक चौराहा जाता हूँ लालू यादव की ललटेन को जलाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, 30 वर्षों से आप लालू जी का झंडा ढो रहे हैं, इस साइकिल से चल रहे हैं, क्या लालू जी आपको कभी साइकिल बदलने के लिए नहीं? लालू यादव जी ने मुंह खोल के मुनिका सिंह यादव के सामने बैठा के बोले थे कि विनय बिहारी, तुम इतना सेवा किया है उतना कोई नहीं किया है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। 2015 में सरकार आने वाला है, बोलो तेरा दुख दूर कर देते हैं, बोलो तेरा क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर, हमको दिक्कत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत खोजने के बाद बोले कि सर ये वो दिक्कत बुझा रहा है, तो बोलो क्या दिक्कत है। तो विनय बिहारी की एक ही दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। विनय बिहारी को दिक्कत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सेवक हूँ मैं। आप लालू प्रसाद के सेवक हैं और लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ अपील कर रहे हैं? मैं अपील यही कर रहा हूँ, रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया, फैक्ट है, दिया ना, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए ना, रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया, लालू यादव जी ने विनय बिहारी जैसे लोगों को जुबान दिया, पहचान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी दिया। ये फैक्ट है। तो नहीं, सुनिए, फैक्ट है, ये मानिए, ये एकदम हकीकत है। कागज में उठा के देखिए, तेजस्वी यादव नौकरी दिया, इन्हें रोहिणी ने किडनी दिया, लालू यादव जुबान दिया, तो लेने की प्रवृत्ति लालू यादव खानदान में है। आज समय आया है लोकसभा के अमन शांति लाने के लिए, महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए उसको थामने के लिए जनता से अपील है कि एक वोट का मतदान कीजिए। जिस दिन वोट एक दीजिएगा, वो जाए या नहीं जाएगा, उसको संसद रूपी जमीन में रोपा जाएगा। संसद रूपी जमीन रोपा जाएगा, वो बीज पेड़ होगा, पौधा होगा, फसल होगा, 1000 गुना फसल आप ही को मिलेगा। जो महंगाई 1200 रुपये का हो गया, 500 रुपये आएगा। जो घर के महिला खाना बनाने के तड़पते रहते हैं, भोजन के लिए तड़पते हैं, 1 लाख रुपया महीना हर महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उन सबको मिलेगा। बहुत सारी सुविधा मिलेगा, शिक्षा फ्री हो जाएगा, स्वास्थ्य फ्री हो जाएगा। इतनी बात बोल रहे हैं, पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री महागठबंधन में जो जब जीत हो जाएगा तो उनमें आगे किया जाएगा, और हम बताते हैं राहुल गांधी को ही आगे किया जाएगा। तो लालू यादव उनको सजेस्ट करेंगे, आप जो बात कर रहे हैं वो अंदर की बात है, फैक्ट है, वही होगा। बात समझिए, हम विनय बिहारी कवि हैं, बोल लेते हैं, खोलते, राज को रखते नहीं, अंदर से खेला हो चुका है। वो यस, हम छिपाने वालों में से नहीं हैं, हम बतियाने वालों में से, आंखों में आंख डाल के। बात बताइए कि लगातार जो एनडीए कह रही है कि लालू परिवार में परिवारवाद है, तो क्या एनडीए में परिवारवाद है? जरा कवि के अंदाज में बताइए। देखिए बात है आपको,
परिवारवाद उठा के देखिए, अमित शाह का बेटा कहाँ है, गिरिराज सिंह बेटा कहाँ है, और ये सबका बेटा कहाँ है, और जीताराम का बेटा छोड़ दिए। समधिन कोई बनाता है, NSO रामविलास पासवान के पूरा खानदान, भाई से लेके भौजाई, बेटा देवर, बेटा भतीजा, सब परिवारवाद में सबसे कम है लालू यादव, और परिवारवाद में सबसे है तो NDA में है बीजेपी। लालू यादव परिवारवाद करते होते तो मुनि रजक MLC नहीं होती, उर्मिला ठाकुर MLC नहीं होती, रणविजय साव तेली मोरवा के विधायक नहीं होता, और शिवचंद्र राम चमार जूता सीने वाला विधायक मंत्री नहीं होता। लालू यादव देखते हैं कि हमको तो है ही, हमारे बाद गरीब जनता जो रोड पर चलता है, जिसको नाक से नड़ चुका, उसको उठा के संसद, फुलवतिया देवी संसद में ले जाने कौन है? पता है किस चाह को लेकर के आप लगातार लालू प्रसाद के इतने बड़े प्रशंसक? चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, उस शाहों का शहंशाह, चाहे काहे ना हो अमित शाह, सामने अमित शाह। बात हम बताते हैं, सबको ये समझाते हैं, लालू यादव जी की कृपा के वजह से आज मेरे पास ऐसी है, ना कोई चाहत है, ना कोई इच्छा है, ना कोई महत्वाकांक्षा है, बस एक है, मैं पत्थर पर लकीर तीरना चाहता हूँ, पानी पे नहीं, बालू पे नहीं। अब पत्थर पर लकीर तीराता है निस्वार्थ भाव से। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देववान, लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, इन लोग क्या थे? निस्वार्थ थे, पत्थर पर लिखित तीरा गया। और मैं भी, आप करते क्या है? मैं 20% ही काम करता हूँ अपने पेट भराने के लिए, मैं 80% गांव जाता हूँ लालू प्रसाद यादव विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए और जगाने के लिए।